नमस्कार। आज मैं आपको कक्षा 11 हिंदी के काव्यखंड के पाठ 1 संत कबीर द्वारा विरचित पदावली के पद्य पढ़ाऊंगी। तो आइए देखिए पद्यांश नंबर 3। पंडितवाद बदनते झूठा, राम कहाँ दुनिया गति पावे, खांड कहाँ मुख मीठा। इस पद्यांश में कबीरदास जी ने कहा है कि जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्ति पाने के लिए ज्ञान के शब्दों के उच्चारण मात्र से काम नहीं चलता, बल्कि उनके लिए तो सच्चे मन से ईश्वर का नाम याद करना पड़ता है, स्मरण करना पड़ता है। वे कहते हैं पंडित बात बदनते झूठा। कबीरदास जी कहते हैं कि विद्वानों का यह कथन झूठ है। राम कहाँ दुनिया गति पावे, खांड कहाँ मुख मीठा, कि ईश्वर का नाम लेने से व्यक्ति को जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। अब देखिए, पावक कहा पाव जे दाझे, जल कही तृषा बुझाई। अब यदि ऐसा होता तो राम के नाम का मुख से उच्चारण करने के साथ ही व्यक्ति को परम पद प्राप्त हो जाता। अब देखिए, यदि कहने मात्र से ही सब कुछ हो जाए तो खंड का नाम लेते ही व्यक्ति का मुंह मीठा हो जाता। आग कहने मात्र से ही पैर जल जाता और जल कहते ही प्यास बुझ जाती। भोजन कहाँ भूस जे भांजे, तो सब कोई तरी जावे। वे कहते हैं कि जल कहते ही प्यास बुझ जानी चाहिए, भोजन कहते ही भूख मिट जानी चाहिए। इस प्रकार नर के साथी सुआहरी बोले, हरि प्रताप न जाने। इस प्रकार नाम मात्र का उच्चारण करके संसार का प्रत्येक प्राणी भवसागर से तरकर मोक्ष प्राप्त कर ले। कबीर आगे कहते हैं कि मनुष्य के साथ उसका पिंजरे में बंद पालतू तोता भी राम नाम बोलता है, किंतु वह राम की महिमा को नहीं जानता। जो कबहू उड़ी जाई जंगल में, बहुरी ने सुरते आने। जब भी कभी वह अवसर पाकर जंगल में उड़ जाता है, तब उसे राम के नाम का स्मरण नहीं आता। आगे देखिए, साची प्रीति बिसे मायासु, हरि भक्तनी सुहासी। इसीलिए वह मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाता। कबीर कहते हैं कि मुझे भगवान के उन भक्तों पर हंसी आती है जो पिंजरे में बंद तोते की तरह केवल राम नाम का उच्चारण करते हैं। वे राम के नाम का उच्चारण अपने मुख से करते अवश्य हैं, किंतु उनका राम से सच्चा प्रेम नहीं होता। आगे देखिए, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांधो जमपुरी जासी। वे कहते हैं कि उनका प्रेम, सच्चा प्रेम तो सांसारिक विषयों के प्रति होता है। ऐसे में भला उनका उद्धार कैसे संभव है। जिस प्रकार व्यक्ति के मन में प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम नहीं उत्पन्न होता, वह साधारण मनुष्य की भांति जन्म मरण के बंधनों में बंधकर
यमलोक जाता है और नरक भोगता है। इस प्रकार केवल प्रभु के नाम का उच्चारण करने से व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त नहीं होती। पद्यांश नंबर 4 देखिए। हमने मरे मर ही संसारा, हमको मिला जियावन हारा। देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि परम ब्रह्म से मन लगाने पर जीव को अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार भले ही समाप्त हो जाए। उन्होंने कहा है कि हमने मरे मर ही संसारा, यह संसार भले ही समाप्त हो जाए परंतु मैं नहीं मरूंगा। हमको मिला जियावन हारा। उन्होंने कहा है क्योंकि मुझे जीवनदाता, जीवनहारा मतलब जीवनदाता, परमात्मा की कृपा प्राप्त हो गई है, अब मैं नहीं मरूंगा। आगे देखिए। अब न मरो मरने मन माना, तेई मोए जिनी राम न जाना। अब मैं नहीं मरूंगा क्योंकि मेरे मन ने मृत्यु को जान लिया है। इस संसार में वे ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं जिन्होंने परम कृपालु राम को नहीं पहचाना। आगे देखिए। साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे। वे कहते हैं कि साक्त कहते हैं शक्ति के उपासक। शक्ति के उपासक मर जाते हैं किंतु परम तत्व को जानने वाले संत जन, जो संत होते हैं, सदैव जीवित रहते हैं, क्योंकि ये संत जन पात्र भर भर कर पूरे मन से राम रसायन का पान किया है। आगे देखिए। हरि मरहे तो हमहू मरिए। उन्होंने कहा है कि मेरी मृत्यु तो उसी समय होगी जब भगवान भी मर जाएगा। हरि न मरिए, हम काहे को मरिए? यदि भगवान नहीं मरता तो मैं क्यों मरूंगा? कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। आगे उन्होंने कहा है कि मैंने अपने मन को परमात्मा के मन में मिला दिया है, इसीलिए मैंने अमर होकर सुख रूपी सागर को प्राप्त कर लिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरी आत्मा आनंद के सागर उस परमात्मा के साथ मिलकर स्वयं आनंद स्वरूप हो गई है। पद्यांश नंबर 5 देखिए। काहेरी नलनी तू कुमिलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलनी तोर निवास। ना तली तपती न ऊपरी आगी, तोर हेतु कहूँ कास नहीं लागी। कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मोए हमारे जान। तो देखिए, इस पद की व्याख्या 2 प्रकार से की जा सकती है, एक कमलनी के पक्ष में और दूसरी आत्मा के पक्ष में। तो कमलनी के पक्ष में देखिए। काहेरी नलनी तू कुमलानी। कबीर कहते हैं कि हे कमलनी, तू क्यों मुरझा रही है? कुमलाने का मतलब है मुरझाना। आगे कहा है उन्होंने, तेरे ही नाली सरोवर
पानी, नाली कहते हैं डंडी, सरोवर तालाब। तेरी नाल यानी कि डंडी तो तालाब में डूबी हुई है, फिर तेरे कुम्हलाने का क्या कारण है। जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलनी तोर निवास। वे कहते हैं कि तेरा जन्म जल में होता है, तू जल में रहती है, और हे कमलनी, जीवन पूरा करने के बाद भी तू उसी जल में विलीन हो जाएगी। आगे उन्होंने कहा है, ना तली तपती न ऊपरी आगी, तोर हेतु कहूँ कास नहीं लागी। उन्होंने कहा कि न तो तू नीचे से तपती है और न ही तेरे ऊपर आग है, अर्थात न तुझे नीचे से कोई कष्ट है न ऊपर से, क्योंकि तू जल में स्थित है। फिर तेरे कष्ट का क्या कारण है, कष्ट यानी कि मुरझाने का क्या कारण है। अब कबीर उसके मुरझाने का कारण खोज लेते हैं, पता चल जाता है कबीरदास जी को। ये कहते हैं, कहे कबीर जे उदिक समान, उदिक कहते हैं जल को, कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। कबीरदास जी जो है उसके मुरझाने का कारण जान लेते हैं और वे पूछते हैं कि हे कमलनी, तुम्हारा किससे प्रेम हो गया है। कबीर को लगता है कि कमलनी का सूर्य से प्रेम हो गया है, इसीलिए वह मुरझा रही है। अब आगे देखिए, ये तो था कमलनी के पक्ष में। अब देखिए आत्मा के पक्ष में यही पंक्ति, काहेरी नलनी तू क्यों कुमलानी। कबीर जीवात्मा से कहते हैं कि हे जीवात्मा, यहाँ कमलनी का जो अर्थ है आत्मा से है। हे आत्मा, तू क्यों दुखी है, मुरझाना दुखी। तेरा मूल तो परमात्मा है, यहाँ जल है प्रतीक इसका परमात्मा का। परमात्मा से तेरा जन्म हुआ है और उसी में स्थित है, और मृत्यु के बाद भी उसी में विलीन होना है। फिर तेरे कष्ट का क्या कारण है, तेरे मुरझाने का क्या कारण है। दूसरी बात यह है कि न तो तुझे कोई सांसारिक कष्ट है और न ही कोई दैविक जितने भी कष्ट होते हैं वे शरीर को होते हैं, आत्मा को नहीं। फिर कहो तुम्हारे कष्ट का क्या कारण है। कबीर पूछते हैं कि परमात्मा को छोड़कर शायद तुम्हारा प्रेम किसी अन्य से हो गया है। तात्पर्य यह है कि तुम्हें अन्य सांसारिक विषयों से जो प्रेम हो गया है, जिसके कारण उसके कारण ही तुम दुखी हो। अंत में कबीर कहते हैं कि हे आत्मा, तुम स्वयं परमात्मा का ही रूप हो, और जो परमात्मा के रूप होते हैं, परमात्मा के समान होते हैं, वे कभी नहीं मरते, अर्थात प्रभु में होकर अमर हो जाते हैं। इसलिए तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। तो आज है हमारा प्रथम पाठ पूर्ण हो गया है।